हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। वो कुछ कहना चाहते हैं, उनके दिल की क्या बातें हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपको। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या कहना चाहते हैं आपको। रिकन्सिलेशन का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके साथ वापस से रीयूनियन में आने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करने के लिए सोचते नज़र आ रहे हैं। तो इस समय आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इन्होंने ओवर थिंकिंग की है, जहाँ पर इसी कंक्लूजन पर पहुँच रहे हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। आपके जैसा साथ जो आपने निभाया है और कोई उस तरह का साथ, उस तरह के एफ़र्ट्स नहीं डाल पाता है। तो आपको आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ में है इस समय और इन्हें भी अंदाज़ा है कि इन्होंने पास्ट में एफर्ट्स नहीं डाले हैं अपनी दुनियादारी, अपने लोगों में कम्युनिटी फैक्टर या किसी डर या फियर के कारण। ये बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद के इमोशंस को भी एक लॉजिकल माइंड सेट के साथ जैसे इन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा अलग ही तरह से देखा है कि जो इमोशंस हैं, जो प्यार है, जो केयर आप डिज़र्व करते हो, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, जो एफ़र्ट्स इनकी तरफ से रहने चाहिए थे, इन्होंने नहीं किए हैं पास्ट में। उस चीज़ को इस समय बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं एंड अब डेफिनेटली इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। आपको और गहराई से समझना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या चीज़ें हैं कि जिस वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा या दूरियां आ रही हैं या आप अपसेट हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो, आप हर्ट हो जाते हो। आपने भी शायद है इस समय थोड़ा सा खुद के लिए रखा हुआ है, थोड़ा स्पेस लिया हुआ है क्योंकि आपने बहुत कोशिश रखी है। तो इस समय जो आप चुप हो गए हो, जो आपने दूरियां बनाई हुई हैं या एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है, चाहे दूरियां ना भी हों लेकिन एक बाउंड्रीज़ के साथ हो, जहाँ पर आप पहले की तरह उतने एक्सप्रेसिव नहीं रहे हो जितना पहले आप एकदम से इनके लिए एक कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा इमोशंस हाई रहते थे, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते थे, ओवर केयरिंग और ओवर शेयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव, एक पागलों की तरह जैसे एक प्यार करना जिसे कहते हैं ना कि पूरी तरह से इन लव वाली जो एनर्जीज होती हैं। तो उन चीज़ों से जैसे आपने भी अभी दूरियां बनाई हुई हैं, उतना ज़्यादा आप नहीं अपने आप को एक्सप्रेस करें, तो वो चीज़ों को ये समझ पा रहे हैं इस समय। इन्हें वो डिफरेंस आप में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और इन्हें समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं इनकी तरफ से, जिस वजह से आप इस तरह के माइंडसेट में आ गए हो, इस तरह की एक डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हो। एफर्ट्स डालना चाहते हैं, पास्ट में बिल्कुल आपकी वर्थ नहीं समझ रहे थे या अपनी ही दुनिया इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही थी, तो अब ये आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करने की एनर्जी से। चाहे आपका रिश्ता पूरी तरह से ब्रेकअप सिचुएशन में ना भी हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ब्रेकअप हो भी सकता है, बट अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है कि रिश्ता है भी और नहीं भी है, तो भी चीज़ों को अब ठीक से गहराई से समझकर रिकन्सिलेशन की तरफ जाने की एनर्जीज हैं कि वापस से एक प्रॉपर वे में जो तरीका होता है एक रिश्ते को आगे ले जाने का, उसमें आते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके ऊपर अटेंशन देना या आप पर ध्यान देना या इस रिश्ते के ऊपर फोकस करते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके उसी प्यार को बहुत मिस करते हैं जो आप हमेशा इन पर न्यौछावर करते रहते थे, जो केयर, जो लव आपने इनको दिया है, जो साथ दिया है, जो अटेंशन दी है, जो स्पेशल फील कराया इन्हें, उन बातों को बहुत मिस करते हैं। एक अलग ही तरह का मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपके लिए और एक अलग ही तरह की बॉन्डिंग आप दोनों ने शेयर की होगी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रही होगी, डीप अंडरस्टैंडिंग रही है। तो जो पास्ट की ये बातें रही हैं ना, जो आपका साथ रहा है, अभी इन्हें आपकी याद बहुत दिला रहा है। जो आपने डिस्टेंस बनाया है वहाँ पर ये आपकी तरफ वापस से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, इंटेंसिटी हाई हो रही है, आपको मिस कर रहे हैं, उसी केयर को, उसी प्यार को, उसी अफेक्शन को इस समय मिस करते नज़र आ रहे हैं। जिस भी तरह से आपकी चाहे सिंप्लिसिटी रही हो, जो एक इनोसेंट वे में, एक ऑनेस्ट वे में, डेडिकेटेड वे में आप जिस तरह से इनके साथ जुड़े रहते थे, हर तरह से इनके लिए केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, वो चीज़ों को ना, उस चीज़ की कमी इस समय इन्हें खल रही है। इनके आसपास दुनिया भर के लोग हैं लेकिन वो साथ या वो अंडरस्टैंडिंग ये कहीं नहीं पा रहे हैं।
सो डेफिनेटली अब इस रिश्ते पर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। फ्री योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा दायरों में भी इन्होंने भी खुद को बांध कर रखा था, इस रिश्ते को पूरी तरह से कॉम्प्लिकेट करके छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल दी थी, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ही ओवर लॉजिकल, ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट, सोसाइटी कॉन्शियस, इमेज कॉन्शियस, जहाँ पर जो एक फ्रीडम होती है, एक फ़्लो के साथ अपनी लाइफ में प्यार को आगे ले जाने की जो एनर्जीज़ होती, उसमें ये रिश्ता नहीं रहा। एक दायरे के अंदर बंध के रह गया, एक डिसिप्लिन के अंदर बंध के रह गया, रिस्ट्रिक्शंस के अंदर बंध कर रह गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल करके रख रहे थे चीज़ों को। तो अभी वही समझ पा रहे हैं कि नहीं, इतना ज़्यादा कंट्रोल, इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इस रिश्ते को डैमेज कर रही हैं। और इन्होंने जितने ज़्यादा दायरे बनाए हैं और लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं, और आपको भी लॉजिकल बनने के लिए जैसे बोलते रहते हो, तो वो चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं कि वो चीज़ें ही इस रिश्ते के लिए घातक हैं, डैमेज कर रही हैं। तो अब एक केयरफ्री वे में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपने भी अगर बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखा हुआ है और आपने भी बहुत ज़्यादा दायरे बना दिए, तो आपको भी ये कहना चाहते हैं थोड़ा सा ईज़ आउट करो सब चीज़ें। अब ये एफर्ट्स डालेंगे, ये भी समझ पा रहे हैं कि रिश्ते में बहुत सारी खामियां आ गई हैं, कमियां आ गई हैं। यू डिज़र्व लव। डेफिनेटली इन्हें पता है कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं, और आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है इनके पास्ट के एक्शंस की वजह से। अब ये प्यार, केयर जो आप डिज़र्व करते हो देना चाहते हैं। एक डीप रियलाइजेशन है, और अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं इस समय, और आप बहुत ही इनके लिए डेडिकेटेड रहे हैं। तो वो चीज़ें ना इस समय इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान भी कर रही हैं, डिस्टर्ब भी कर रही हैं, कि इन्होंने आपको एकदम ही एक बदल कर रख दिया, एक अलग ही तरह का इंसान बनाकर छोड़ दिया आपको। जहाँ आप बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा ओवर डूइंग हर चीज़ में इनके लिए रहते थे, डेडिकेटेड रहते थे, कोशिशें कर करके आप थकते नहीं थे इनके लिए। अब आपने एकदम खुद को जैसे डिस्कनेक्ट कर दिया है या चुप हो गए हो, तो वो चीज़ें इन्हें अब परेशान कर रही हैं, और इन्हें समझ आ रहा है कि हाँ, इनके ही कोई एक्शन ना लेने के कारण, इनके ही पास कुछ बिहेवियर के कारण चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं आप दोनों के बीच में, कि आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं। पैशन बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। जो आप लोगों की मोमेंट्स रही हैं उन्हें बहुत याद करते हैं, जो आप लोगों की नज़दीकियाँ रही हैं, जो साथ रहा है, जो प्यार आपने दिया है, वो सब चीज़ें बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद करते हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपकी तरफ ना, वापस से उन मेमोरीज़ को रिक्रिएट करना चाहते हैं, वापस से वही वाला पर्सन जो आप पहले थे वैसा ही वापस से आपको देखना चाहते हैं, जितने लवेबल थे, जितने केयरिंग थे। आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके लिए एक इंटेंस पुल है इस समय, एक बहुत स्ट्रॉन्ग खिंचाव है। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो इस समय। एक कह लीजिए कि सोल टू सोल या एनर्जेटिक लेवल पर आपसे कनेक्टेड महसूस कर पा रहे हैं, और इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये चाहे दुनियादारी में जितना भी बिजी हो जाए, चाहे जितने दायरे बना ले, लेकिन आपको याद, आप इनके दिल दिमाग में रहते हो, आपको भुला नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी, आपकी माइंड, बॉडी, सोल, हर तरह से आपको बहुत एडमायर करते हैं। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। तो यही समझाना चाहते हैं मेनली आज की एनर्जीज़ में है कि ये वापस से आपको, आपका ट्रस्ट जो ब्रेक हो गया है, इन पर से जो विश्वास उठ गया है हर्ट होने के बाद, ये अब आप भी डरते हो कि पता नहीं फिर से वापस लौटेंगे और फिर से दिल दुखा कर चले जाएंगे। तो ये यही कहना चाहते हैं कि इट्स सेफ फॉर यू टू लव। वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो आपके साथ वापस से हैप्पियर टाइम्स में आना चाहते हैं। जो पास में ये इस प्यार को, इस रिश्ते को नहीं समझ पा रहे थे, तो अब इन्हें समझ आ रहा है, या आपके एफ़र्ट्स को जानकर भी अनजान बन रहे थे, अनदेखा कर रहे थे। तो अब ये समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है इस कनेक्शन में, अब इन्हें एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है, और आपको वापस से आपका वो विश्वास जीतने की ज़रूरत है, या आपको ट्रस्ट दिलाने की ज़रूरत है कि ये आपके साथ हैं।
अभी ये भी अपने में कुछ बदलाव कर रहे हैं, कुछ चेंजेस ला रहे हैं ताकि ये रिश्ता आगे सही से बढ़ सके, एक रिकन्सिलिएशन में जा सके, वापस से वो पैशन और वो केमिस्ट्री आप लोग महसूस कर सको, इस रिश्ते को और गहराई से समझ सको, मिलकर इस रिश्ते को बिल्ड कर सको। तो बहुत इमोशनल है आपके लिए और बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा शायद ओवरडू कर दिया है या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए पास्ट में आपके साथ। चलिए देखते हैं और क्या है, आने वाले समय में क्या रहेगा, आने वाले समय में क्या रहेगा इनकी तरफ से। डेफिनेटली इमोशंस बहुत हाई हैं इनके, क्या रहेगा इनकी तरफ से। आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, आपके बिना बहुत अकेलापन है, बहुत आइसोलेशन है और अपने ही पास्ट के नॉन एक्शन का या बहुत ज़्यादा ही आपके साथ झगड़ा कर लेते हो या किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हो आप लोगों के रिश्ते में। आपके एफर्ट्स को हमेशा जो नज़रअंदाज किया, ये इस समय बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, अपनी नेगेटिविटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जो इन्होंने पास में इस रिश्ते में कुछ टॉक्सिक हो गए हों, कुछ कंट्रोलिंग हो गए हों, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हों कि जहाँ पर इन्होंने हर बार आपको रिजेक्ट किया है, हर बार आपके प्यार को नज़रअंदाज किया है, बाकी लोगों को ज़्यादा अटेंशन दी है, अब वहीं पर अकेले बैठे उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो आने वाले समय में और ज़्यादा एक रियलाइजेशन, एक रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं। 4 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं और इन्हें इस चीज़ का एहसास होने वाला है कि इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को ख़राब कर दिया है। आपने तो हर जगह कोशिश की, हर जगह साथ निभाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने साथ नहीं दिया, इन्होंने आपका हाथ नहीं थामा। जहाँ आप अपना हाथ बढ़ा कर रख रहे थे कि साथ मिलकर चलते हैं, लेकिन ये उस चीज़ के लिए जैसे रेडी नहीं थे, उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना चाहते थे। तो आने वाले समय में अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं। जो कंफर्ट जोन है, जिस दायरे के अंदर ही खुद को बांध के रख रहे हैं, एक सेफ प्ले करते रहे हैं कि अपनी तरफ से एफर्ट्स ना डालने पड़े, जितना आपकी तरफ से होता रहे उतना ही ठीक है। और सोसाइटी इमेज कॉन्शियस या जिन भी रीज़न से ये एक बाउंड्री के अंदर इन्होंने खुद को रख दिया था, तो अब उससे बाहर निकल रहे हैं। एस ऑफ कप्स है, इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, प्यार, आपके लिए लव, केयर, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं। एक न्यू बिगनिंग के बारे में यहाँ पर एनर्जीज़ हैं, साथ में व्हील है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आपके रिश्ते में आ रहा है, रीयूनियन की तरफ, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। जो आपकी विशेज़ हैं, जो आप लोगों की खुशियाँ हैं एक साथ, वो वापस से कंप्लीशन की तरफ जाती नज़र आ रही। तो होपफुल रहिए। यहाँ पर 9 नंबर और 1 नंबर और 10 नंबर है, तो आने वाले 10 दिन, 1 हफ्ता या कह लीजिए 1 मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।